नमस्कार, मध्य प्रदेश डेली करंट अपडेट्स में आपका स्वागत है। आज ये बात करते हैं मध्य प्रदेश के एक विशेष वाद्य यंत्र की। इस वाद्य यंत्र का नाम है नल तरंग। नल तरंग ये एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो बंदूक की नलियों से बनाया गया है। मतलब अब तक आपने सुना होगा कि बंदूक जो है वो एक ही कार्य के लिए इस्तेमाल होती है, मगर नहीं, बंदूक से भी संगीत निकाला जा सकता है। और ये यंत्र बनाया गया था अलाउद्दीन खां के द्वारा। अब खबर क्या है? खबर यह है कि इस इतने 108 साल पुराने नल तरंग को जो है भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है, जिससे इसे राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। आपको दिखा दें, जिन्होंने पहली बार देखा है, यह है मैयर का नल तरंग। ये बंदूक की नलियां हैं और बंदूक की नलियों से ही इसका निर्माण किया गया था। इसके निर्माण के पीछे एक अच्छी कहानी है जो आपको सुननी चाहिए। निर्माण कैसे किया गया था? अलाउद्दीन खां ने 1918 में मैयर बैंड की स्थापना करी। मैयर बैंड की स्थापना के बाद 1919 में आपने जो है जलियांवाला कांड जो हुआ था, उसके बाद बाबा से पूछा गया कि आप इस कांड के बारे में क्या टिप्पणी करना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा था कि बंदूक बुरी नहीं होती, बुरे होते हैं जो इसका प्रयोग गलत तरीके से करते हैं। उनकी इस बात को दरबार में चुनौती दी गई। उन्हें कहा गया कि आप बंदूक से जो है संगीत निकाल कर बताइए। बाबा ने 50 बंदूकें मंगवाई, उनकी नलियां काट कर उनसे एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसे आज हम नल तरंग कहते हैं। बंदूकों का ऐसा प्रयोग भी किया जा सकता है, इस संसार में पहली बार देखा गया था। आइए खबर को पढ़ते हैं। मैयर का नल तरंग। मैयर के नल तरंग जो 108 वर्ष पुरानी संगीत परंपरा है, उसे राष्ट्रीय पहचान मिली। नल तरंग को राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में जो है शामिल कर लिया गया है। एक अच्छी खबर है। अगर हम नल तरंग की बात करें तो शुरुआत देखिए 1918 में अलाउद्दीन खां के द्वारा मैयर में बैंड के जो है स्थापना की गई थी। ये पूछा जाता है अलाउद्दीन खां संगीत पीठ की स्थापना कब की गई, ये क्वेश्चन आया है 1918। फिर जलियांवाला कांड के बाद जो मैंने स्टोरी आपको सुनाई, 1921 में मैयर बैंड में नल तरंग जो है शामिल कर लिया गया। फिर 1962 में पीएम इंदिरा गांधी जी के सामने इसकी प्रस्तुति दी गई। 1963 में अगले साल ही राष्ट्रपति भवन में भी इसकी प्रस्तुति दी गई। 1986 में शार्क शिखर सम्मेलन में इसकी प्रस्तुति दी गई और हाल ही में 2023 में G20 के शिखर सम्मेलन में दिल्ली में, ठीक है, मुख्य वादिका जो है ज्योति चौधरी ने जब विदेशी मेहमानों के सामने इसकी प्रस्तुति दी, तो फिर उन्हें समझ में आया कि बंदूक का इस्तेमाल संगीत के लिए भी किया जा सकता है। और इसी से अगर हम बात करें, एक प्रश्न आपके लिए है कि मध्य प्रदेश के कितने संगीतकारों को भारत का सर्वोच्च सम्मान मिला है। मतलब मध्य प्रदेश के ऐसे कितने संगीतकार हैं जिन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। जैसे हम बात करें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, और हम भारत रत्न की बात करें तो आपको ऑप्शन दिए हैं, ए में 3 है, बी में 4, 2 या 1 आपको बताना है। अब हम बात करते हैं मैयर जिले की। मैयर जिले का नल तरंग, जिससे हम खबर में आपको बता रहे थे, मैयर जो है सतना जिले से अलग होकर हमारे मध्य प्रदेश का 55वां जिला बना। सतना से इसे अलग किया गया लगभग 5 अक्टूबर 2023 में। ठीक है, माता सती जो है उनका हार त्रिकुट पर्वत पर गिरा था, तो माई का हार गिरने से जो है संबंध हुआ मैयर शब्द का। ठीक है, मैयर मां शारदा भवानी माता मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। मैयर आला उदल अखाड़े के लिए प्रसिद्ध है और तमसा नदी का उद्गम स्थान भी मैयर में आता है। मैयर इसके अलावा खनिज की अगर बात करें तो सीमेंट उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो ये थी हमारी मैयर और मैयर के नल तरंग से जुड़ी हुई खबर। जय हिंद, जय भारत। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।